ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 21 जुलाई 2023 की मुरली सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा की वाणी। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। कौन सा बाप? शिव परम पिता परमात्मा। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, क्योंकि माता पिता नहीं, स्वयंभू, स्वयं इस भूमि पर आया हुआ, खुद आया हुआ, जिसको कोई जन्म नहीं देता। तो बाबा कह रहे वह कभी किसी की पालना नहीं लेते। खुद के लिए बोल रहे हैं परमात्मा, सदा निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। तो परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं होने के कारण अब तक हम उसको चित्र के रूप में, मूर्तियों के रूप में महसूस कर रहे थे, मान रहे थे। लेकिन अभी हमें सत्य ज्ञान हो गया कि परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। उनके अपने माता पिता नहीं होते, जन्म मरण से न्यारे हैं, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है ना। उनका अपना कोई शरीर नहीं है। तो ये परमात्मा की पहचान है, जो सारी सृष्टि का पालन करता एक ही बाप है। अब बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? हम किसके स्टूडेंट हैं? भगवान के स्टूडेंट। हमारे टीचर कौन है? स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा शिव। तो बाबा वही बात पूछ रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? तो उत्तर क्या होना चाहिए? चलो, बाबा का उत्तर है, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। तो हमें मुरली रोज सुननी है। पूरी कोशिश करें कि पूरी मुरली सुने, है ना, शॉर्टकट में ना सुने। जैसे इसमें हम शॉर्टकट ही बताते हैं, तो आप पूरी कोशिश करें, पूरी मुरली सुने। सेंटर पर जाए, आसपास गीता पाठशाला में जाए, सब सेंटर में जाए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते, उसी को गॉडली स्टूडेंट कहेंगे। तो वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जैसी मुरली बजती थी, गोप गोपिकाएं जिस भी दशा में रहते, जिस भी जगह में रहते, कुछ भी काम कर रहे हों, उसी ही हाल में आ जाते थे मुरली सुनने के लिए। तो ये वही मुरली है, ज्ञान की मुरली है, वो काठ की मुरली नहीं, जिसको सुनकर सभी गोप गोपिकाएं दौड़ी चली आती। तो इतना नशा होता है। तो जहाँ भी है पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। तो जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, व्हाट्सएप पे PDF भेज दिया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, जहाँ भी हैं पॉइंट्स मंगा कर ही भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है। जैसे इसमें हम थोड़ी सी मुरली सुनते हैं, लेकिन अगर पूरे 1 घंटे की मुरली सुनते, पूरी मुरली सुनते, तो आपको पता चलेगा और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलते जाएंगे। तो अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? अब ज्ञान ही नहीं पता होगा तो ध्यान भी कैसे कर पाएंगे? जीवन में धारणा कैसे होंगी? शक्ति कैसे बढ़ेंगी? तो यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम। तो सुप्रीम टीचर है जो पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान शिव है। तो और भगवान से वैसे साधारण ज्ञान देंगे क्या? विशेष ज्ञान देते हैं, है ना, उनका महावाक्य होता है। तो ऐसे ज्ञान को हमें मिस करनी चाहिए। आज गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आश्रमा पा लिया है। तो ये गीत भी आप सभी सुनी। अच्छा जी, बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
तो आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। बाबा कहते हैं ये बड़ा बिजनेस है और आप बिजनेसमैन हो, तो किस चीज़ का बिजनेस करना है? ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्न हमें सबको देना है। तो हम क्या है, दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो सेल्समैन है, बेच रहे हैं, है ना। तो अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। कैसा है? अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। तो जितना जितना अभी हम बाबा को याद करते हैं उतना ही हमें उच्च पद मिलता है, उतना ही हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं सतयुग में। तो सेकंड पॉइंट है, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। किसके आशिक? परमात्मा। वो हमारे माशूक हैं और हम उनके आशिक हैं। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। तो जैसे आशिक माशूक होता है ना, तो माशूक को आशिक बहुत याद करता है। हर पल कुछ भी काम करते रहे पर उसका ध्यान पूरा उस पर होता है, उन्हें महसूस होता है कि वो मेरे आसपास है। वैसे ही हमें परमात्मा से ऐसा रिश्ता रखना है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। डिटेल सुनिए। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। क्या क्या सोचते हैं? कह रहे बाबा कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, बाबा कहते हैं भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। तो हल्के माना जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं। तो बाबा को याद करने की एक विधि है, अपने को आत्म समझ, देह और देह के संबंधों को भूल मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। आजकल हमारी बुद्धि में ही कितनी चीज़ें भरी होती है। तो सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। स्वयं शक्ति स्वरूप बनना है और सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। बाबा क्या कह रहे हैं? हमारा बुद्धि ही किसी न किसी बंधन में होता है। बाहर से हम स्वतंत्र दिख रहे हैं पर अंदर से हम बंधे हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं चिंतन व चिंता मुक्त बनो। यही तो हमें बांधती है ना, चिंता और चिंतन। तो बंधन में नहीं फंसो, बाबा कह रहे हैं। तो जितना हम परमात्मा को मन और बुद्धि से याद करते हैं उतना ही हम बंधन मुक्त होते, उतना ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं। आज स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो प्रश्नों से पार रहते हैं, मना प्रश्न नहीं करते, वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। बाबा इसी को क्या कहते हैं? जो प्रश्न चित्त बुद्धि है, जो प्रश्न चित्त है वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता, है ना। वैसे ही बाबा भी कह रहे हैं जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।